मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम वक़ारुल हसन ने खुद को पेश कर दिया। आबिद चौधरी से तफसीलात जानते हैं। जी आबिद, बताइएगा। गुज़श्ता रोज़ भी उसकी तस्वीर जारी की गई थी, उसके बारे में बताया गया था कि यही वो मुलजिम है जो कि उसका साथी है। लेकिन इस वाले से जो वकार है उसका कहना है कि उसका केस के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसका बरादर निस्बती जो कि जिसके ज़ेर इस्तेमाल उसका मोबाइल नंबर है या मोबाइल फ़ोन है, वो ज़रूर आबिद मलिक का करीबी दोस्त भी है और उसका जानने वाला भी है। इस वाले से पुलिस का कहना है कि वकार ने यह भी बयान दिया है कि मुलजिम जो अब्बास है जो कि मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, उसको वकार ने साथ जाने के लिए कहा, लेकिन मुलजिम की जानिब से साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस पर यहूदी सीआई माल्टोन पेश हो गया। अब पुलिस का कहना है कि डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और डीएनए रिपोर्ट पर मजीद हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे कि जो मुबैना मुलजिम वकार है वो भी इस केस में मुलविस है या नहीं। जी जाएंगे, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा मुलजिम के जो बरादरी निस्बती हैं वो भी इस केस में मुलविस हैं। आबिद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, जैसा कि आबिद हमें बता रहे थे, मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मोटरवे ज़्यादती केस के मुलजिम वक़ारुल हसन ने खुद को पेश कर दिया है, जबकि मुलजिम का कहना है कि मोटरवे वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। आबिद, बताइएगा, जैसा कि वकार का बयान सामने आया है, उसका जो बरादरी निस्बती अब्बास है वो भी इस केस में मुलविस नज़र आ रहा है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जो वकार है उसको हिरासत में लिया गया, ना अब्बास को गिरफ्तार किया गया और ना ही जो एक दूसरा नंबर उनके ससुर के इस्तेमाल में उनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जानिब से जो छापामार टीमें थी वो किसी मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हुई। अलबत्ता जो मुबैना मुलजिम वकार है उसने खुद ही सीआई माल्टन पहुँच कर गिरफ्तारी दी है, जिसका कहना है कि उसने मुख्तलिफ चैनल्स और सोशल मीडिया पर जो अपनी तस्वीर चलती हुई देखी थी और तस्वीर उसके पास पहुँची कि पुलिस उसको गिरफ्तार करना चाह रही है, जिस पर वो अपने ख़ानदान के हमरा सीआई माल्टन पहुँचा और वहाँ पहुँच कर गिरफ्तारी दे दी। लेकिन दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मुलजिम वकार का इस केस में मुलविस होने का सिर्फ जो एक टेलीफोन नंबर है उसको बुनियाद बनाया जा रहा है कि मुलजिम के पास जो मोबाइल सिम है जो इसके नाम पर रजिस्टर्ड है वो उस इलाके में उस वक्त पाई गई है कि वहाँ पर उसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन मुलजिम का कहना है कि वो मोबाइल फ़ोन उसके इस्तेमाल में नहीं है और ना ही इस वाक़े में मुलविस है। पुलिस की जानिब से दोबारा से छापे जो हैं वो शुरू किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अब्बास, उसके ससुर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम वकार ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलजिम वकार की तफसीलात बताई थी। वजीर आला का क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। कि ये जो कल्प्रिट्स हैं, आबिद अली, सन्नाफ, अकबर अली, इसके ऊपर भी 7 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। 2013 से 17 तक 2 गैंग रेप केसेस भी इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं। और दूसरा जो वक़ारुल हसन है, इसके ऊपर भी रॉबरी के 2 केसेस रजिस्टर्ड और ये तकरीबन 14 दिन पहले ही बेल पे रिहा हो के अभी जो ये आज के ये जो कल्प्रिट्स हैं, आबिद अली, सन्नाफ, अकबर अली, इसके ऊपर भी 7 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। 2013 से 17 तक 2 गैंग रेप केसेस के ऊपर रजिस्टर्ड और दूसरा जो वक़ारुल हसन है, इसके ऊपर भी रॉबरी के 2 केसेस रजिस्टर्ड और ये तकरीबन 14 दिन पहले ही बेल पे रिहा होकर अभी आया है। एक दफ़ा फिर आपको अपडेट करें, मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मोटरवे ज़्यादती केस के मुलजिम वक़ारुल हसन ने खुद को पेश कर दिया। मुलजिम का कहना है, मोटरवे वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुलजिम वकार मॉडल टाउन CIA में पेश हुआ। मुलजिम आबिद ताहाल फरार है। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मोटरवे ज़्यादती केस के मुलजिम वक़ारुल हसन ने खुद को पेश कर दिया है। मुलजिम का कहना है, मोटरवे वाक़े से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि पुलिस की जानिब से कहा गया कि मुलजिम खुद पेश हुआ है। अब इसके DNA टेस्ट किए जाएंगे, उसके बाद ये तयन किया जाएगा कि मुलजिम इस वाक़े में मुलविस है या नहीं है। मोटरवे ज़्यादती केस का मुलजिम है वक़ारुल हसन, जिसने खुद को पेश कर दिया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें वक़ारुल हसन और आबिद के हवाले से तफसीलात फराहम की थी, जबकि इनके लिए 25-25 लाख इनकी निशानदही करने वाले को इनाम का भी ऐलान किया था। और आज इस पर पेशरफ्त ये हुई है कि वक़ारुल हसन ने खुद को पेश कर दिया है।
मोटरवे ज्यादती केस का मुलजिम आबिद तो न पकड़ा जा सका, लेकिन पुलिस ने बिलाखिर हदूद का तयन कर लिया। जाए वकुआ पर पुलिस एहलकार साइन बोर्ड लगाने पहुंच गए। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम अभी ना पकड़े जा सके, लेकिन पुलिस ने बिलाखिर हदूद का तयन कर लिया है। जाए वकुआ पर पुलिस पहुंची है, पुलिस एहलकार पहुंचे हैं और साइन बोर्ड्स लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। आबिद को अभी तक गिरफ्तार ना किया जा सका, जबकि दूसरा मुलजिम जो कि वकार था उसने खुद को CIA पुलिस के सामने पेश किया है, लेकिन पुलिस बिलाखिर हदूद का तयन करने पहुंच चुकी है। आपको बताते चलें कि जो खातून थी उसने जब कॉल की थी हेल्पलाइन पर, तो जो हदूद थी उनका तयन ना होने की वजह से पुलिस मौके पर टाइम पर ना पहुंच सकी थी और अब जाए वकुआ पर पुलिस एहलकार पहुंचे हैं। साइन बोर्ड्स लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने बिलाखिर हदूद का तयन कर लिया है। जाए वकुआ पर पुलिस एहलकार साइन बोर्ड्स लगाने के लिए पहुंच चुके हैं। मुलजिम अभी तक नहीं पकड़े जा सके। मोटरवे ज्यादती केस में मुलजिम आबिद नहीं पकड़े जा सके, जबकि पुलिस हदूद का तयन करने पहुंच चुकी है। नबील मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी नबील, बताइएगा। जी, मैं इस वक्त लाहौर सियालकोट मोटरवे पर मौजूद हूँ और आज इस अफसोसनाक साने को 5 दिन से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि पहले तो यहाँ पर सदेबाब नहीं किया गया, पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से पहले इस इलाके को कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया। लेकिन आज आप, मेरा कैमरा मैन अगर एहसन आपको दिखा सके तो आप ये मनाजर में देख सकते हैं कि आज लाहौर का गुज्जरपुरा पुलिस स्टेशन, उसके एहलकार जाए हादसा से चंद फासले पर अपने जो पुलिस स्टेशन है उसके बोर्ड आवेज़ा कर रहे हैं, ताकि यहाँ से सफ़र करने वाले और आने जाने वाले जो अफराद हैं उनको मालूम हो सके कि गुज्जरपुरा पुलिस स्टेशन जो है उसकी हदूद कहाँ तक है। क्योंकि इस अफसोसनाक साने और वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी। पुलिस के 2-3 जो थाने हैं उनके दरमियान ये इख्तलाफ था कि जगह किसके एरिया में आती है, किसके एरिया में नहीं आती। तो आज ये यहाँ पर इस अफसोसनाक साने के 5 दिन गुजरने के बाद ये साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि इख्तिताम हदूद थाना गुज्जरपुरा। आप ये बताइए बिलाल कि ये हदूद का तयन किसने किया है? ये अफसरान बाला ने किया है, जो बड़े अफसर है उनके हुक्म से हुआ। ये मोटरवे पे जो था हमारी दूध बनती है, ये वहाँ से हमने ये लगाया है कि यहाँ से हमारी दूध शुरू होती है और यहाँ से ख़त्म होती है। ये इधर देखे लिखा हुआ कि यहाँ से हमारी दूध ख़त्म हो गई, इसके लिखा है कि हमारा आगाज़ होगा। इस तरह दूसरी साइड पे भी जहाँ जहाँ हमारी बाउंड्रीज बनती हैं हमने वहाँ पे लगाया हुआ है। ये तो थाने 3-4 मनामा भी लगता है, बागवानपुरा भी इसको लगता है, गुजरपुरा भी लगता है। जिधर हमारी दूध है हमने अपने बोर्ड वहाँ पे नस्ब कर दिए कि यहाँ से हमारा दूध शुरू होता है और हमारा दूध खत्म होता है। आप नहीं समझते कि ये काम पहले कर लेना चाहिए था, ताकि ये अफसोसनाक सानिया और इस तरह का कोई भी इस तरह का छोटा मोटा क्राइम सीन वो पेश ही ना आता? इस बारे में मैं आपसे क्या, ये अफसरान वाला ही आपको बता सकते हैं बेहतर तरीके से। इस इलाके में हमारी गश्त होती रहती है। इसी तरह ये हमारा ये सिर्फ ये हदूद यहाँ ये जो नीचे रकबा देख रहे हैं अब ये सारा मनामा थाने का है। ये जो सड़क है ये हमारे में है, लेकिन ये रकबा ये हमारे गाँव, ये करोल गाँव है, सगियाँ गाँव है, साथ इसके सगियाँ बसा हुआ है और जटां की चुगियाँ हैं। ये 4 गांव जो हमारे पास चौकी में। इस बोर्ड की दूसरी जानिब जो सियालकोट से लाहौर की तरफ लोग एंटर होंगे उनको ये बताया जाएगा इस बोर्ड की मदद से कि आगाज़ हदूद थाना गुजरपुरा लाहौर, यानी कि यहाँ से इस पुलिस स्टेशन की हदूद का आगाज़ हो रहा है। अब से पहले ये इंतज़ामात नहीं किए गए और ये इंतज़ामात ना करने की वजह से ही पुलिस इस इलाके से मुतल्लिका जो 2-3 पुलिस स्टेशन हैं वो आपस में उलझते रहे कि ये पुलिस स्टेशन किसकी हदूद में आता है। तो अब हुकाम जो हैं उनको होश आ चुका है, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इंतहाई अफसोसनाक अमल है कि हुकाम हमेशा उस वक्त अपनी आंखें खोलते हैं जब कोई बहुत बड़ा सानिया या वाक़या हो जाता है। उससे पहले जो है वो काम नहीं किया जाता और उसके नतीजे में पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाह है कि कितना अफसोसनाक सानिया पेश आया है। जी, बहुत शुक्रिया नबील तफसीलात से आगाह करने के लिए। पुलिस के 2-3 जो थाने हैं उनके दरमियान ये इख्तलाफ था कि जगह किसके एरिया में आती है, किसके एरिया में नहीं आती। तो आज ये यहाँ पर इस अफसोसनाक साने के 5 दिन गुजरने के बाद ये साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि इख्तिताम हदूद थाना गुजरपुरा। आप ये बताइए बिलाल कि ये हदूद का तयन किसने किया है? ये अफसरान बाला ने किया है, जो बड़े अफसर है उनके हुक्म से हुआ। ये मोटरवे पे जो था हमारी दूध बनती है, ये वहाँ से हमने ये लगाया है कि यहाँ से हमारी दूध शुरू होती है और यहाँ से ख़त्म होती है। ये इधर देखे लिखा हुआ कि यहाँ से हमारी दूध खत्म हो गई, इसके लिखा है कि हमारा आगाज़ होगा। इस तरह दूसरी साइड पे भी जहाँ जहाँ हमारी बाउंड्रीज बनती हैं हमने वहाँ पे लगाया हुआ है। ये तो थाने 3-4 मनामा भी लगता है, बागवानपुरा भी इसको लगता है, गुजरपुरा भी लगता है। जिधर हमारी दूध है हमने अपने बोर्ड वहाँ पे नस्ब कर दिए कि यहाँ से हमारा
और दूध शुरू होता है और हमारा दूध ख़त्म होता है। आप नहीं समझते कि ये काम पहले कर लेना चाहिए था ताकि ये अफसोसनाक सान्या और इस तरह का कोई भी इस तरह का छोटा मोटा क्राइम सीन वो पेश ही ना आता? इस बारे में मैं आपसे क्या, ये अफसरान वाला ही आपको बता सकते हैं बेहतर तरीके से। इस इलाके में हमारी गश्त होती रहती है। इसी तरह ये हमारा ये सिर्फ ये हदूद यहाँ ये जो नीचे रकबा देख रहे हैं अब ये सारा मनामा थाने का है। ये जो सड़क है ये हमारे में है, लेकिन ये रकबा ये हमारे गाँव, ये करोल गाँव है, सगियाँ गाँव है, साथ इसके सगियाँ बसा हुआ है और जटां की चुगियाँ हैं। ये 4 गांव जो हमारे पास चौकी में। इस बोर्ड की दूसरी जानिब जो सियालकोट से लाहौर की तरफ लोग एंटर होंगे उनको ये बताया जाएगा इस बोर्ड की मदद से कि आगाज़ हदूद थाना गुजरपुरा लाहौर, यानी कि यहाँ से इस पुलिस स्टेशन की हदूद का आगाज़ हो रहा है। अब से पहले ये इंतज़ामात नहीं किए गए और ये इंतज़ामात ना करने की वजह से ही पुलिस इस इलाके से मुतल्लिका जो 2-3 पुलिस स्टेशन हैं वो आपस में उलझते रहे कि ये पुलिस स्टेशन किसकी हदूद में आता है। तो अब हुकाम जो हैं उनको होश आ चुका है, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। इंतहाई अफसोसनाक अमल है कि हुकाम हमेशा उस वक्त अपनी आंखें खोलते हैं जब कोई बहुत बड़ा सानिया या वाक़या हो जाता है, उससे पहले जो है वो काम नहीं किया जाता और उसके नतीजे में पूरी दुनिया इस चीज़ की गवाह है कि कितना अफसोसनाक सानिया पेश आया है। जी बहुत शुक्रिया नबील तफसीलात से आगाह करने के लिए।